तो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरेट क्लासेस में। तो आज पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ओके, तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो लोग वहाँ से देख लीजिए। तो चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूली। ओके, मतलब किसी को ट्रबल करना या किसी को अनॉय करना कंटिन्यूसली क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट कंप्लेन, सेकेंड इज हरास, थर्ड इज पनिश एंड फोर्थ इज ऑप्रेस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, हरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो केयरफुल है अपना पैसा खर्च करने में, टाइम खर्च करने में। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज पंचुअल, सेकेंड इज इकोनॉमिकल, थर्ड इज माइजरली एंड फोर्थ इज कैलकुलेटिव। ओके, तो जो ऑप्शन सेकेंड है कंपेटेबल है इसके, तो बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन राइट है, इकोनॉमिकल। ओके, अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो माइजरली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा ये नहीं करता, तो अपन कह सकते हैं उसको कंजूस। तो माइजरली का मतलब होता है कंजूस। ओके, चलो नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज वर्बेटिम, सेकेंड इज वर्बोज, थर्ड इज वर्बिएज एंड फोर्थ इज वर्बलिज्म। सो जो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वर्बेटिम, बिल्कुल सही है। ओके, वर्बेटिम का मतलब ही होता है एग्जैक्टली एज स्पोकन, ये कह सकते हैं एग्जैक्टली एज रिटन। ओके, वर्ड फॉर वर्ड। अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो बर्बोज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करता हो कोई चीज़, कोई बात बताने में। एंड देन वर्बिएज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ बताने में, कोई बात कहने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्डों का यूज़ करता है। और वर्बलिज्म का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो घुमा फिरा के फ्रेजेस यूज़ करके ओके अपनी बात को कहता है। चलो नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज अनब्रेकेबल, सेकेंड इज अनग्रिपेबल, थर्ड इज इम्प्रेग्नेबल एंड फोर्थ इज स्लिपरी। तो ऑप्शन जो यहाँ पर है सेकेंड, अनग्रिपेबल, बिल्कुल सही। ओके, यहाँ अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो अनब्रेकेबल का मतलब होता है जिसको ना तोड़ा जा सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के भी ना तोड़ा जा सके, तो अनब्रेकेबल। एंड देन इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, और स्लिपरी का तो आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट इज वन हु ब्रेक्स द लॉ। ठीक है, तो जो लॉ वगैरह ब्रेक करता है वो क्या कहलाते हैं। फर्स्ट इज अग्रेसर, सेकेंड इज पॉलिटिशियन, थर्ड इज ट्रांसग्रेसर एंड फोर्थ इज पेडेस्ट्रियन। ओके, तो जो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है ट्रांसग्रेसर, बिल्कुल सही है। ओके, चलो अगर हाँ बाकी ऑप्शन को देखें तो अग्रेसर का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी पर हमला करता है। ओके, और पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो व्यक्ति पैदल चलते हैं अपनी सड़क पर। ठीक है, और पॉलिटिशियन ये तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। ठीक है, किसी चीज़ को मिसकंडक्ट करने के लिए जो अंडरहैंड डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब किसी जस्टिस को गलत साबित करने के लिए जो चीज़ की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज सब्टरफ्यूज, सेकेंड इज मैनोवर, थर्ड इज स्ट्रेटजम एंड फोर्थ इज कॉम्प्लिसिटी। तो जो ऑप्शन सेकेंड है मैनोवर, बिल्कुल सही। ओके, चलो नेक्स्ट पर चलें। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। ठीक है, जिसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। फर्स्ट इज मेराकुलस, सेकेंड इज इनएफेबल, थर्ड इज स्टुपेंडस एंड फोर्थ इज अपैलिंग। ओके, तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा इनएफेबल। ओके, इनएफेबल का मतलब ही होता है जिसे कहा न जा सके। ठीक है, बाकी ऑप्शन को देखें तो मिरेकुलस का मीनिंग होता है लाइक अ मिरेकल। ठीक है, और स्टुपेंडस का मतलब होता है कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्प्रेसिव, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, कहते हैं ना शानदार, बेहतरीन। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टुपेंडस। और अपैलिंग का मतलब होता है जैसे स्टुपेंडस का मतलब होता है ना एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, जैसे उसका अपोजिट अपैलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। ओके, चलो नेक्स्ट इज अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ। ठीक है, एक नोटिस किसी पर्सन की डेथ का क्या कहलाता है।
फर्स्ट इज मेमोरेंडम, सेकेंड इज ऑबिचुरी, थर्ड इज रिमाइंडर एंड फोर्थ रिजॉइंडर। जो ऑप्शन सेकेंड है ऑबिचुरी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑबिचुरी का मतलब होता है आ नोटिस ऑफ समवंस डेथ। ओके, चल नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट इज डिटेनिंग एंड कन्फिनिंग समवन। ओके, तो किसी को डिटेन करना है, कन्फिन करना मतलब किसी को हिरासत में लेना या कैद करना क्या कहलाता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरप्शन, सेकेंड इज इंटेरोगेशन, थर्ड इज इंटरमेंट एंड फोर्थ इज इंटर्नमेंट। ओके, तो जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है इंटर्नमेंट बिल्कुल सही। ओके, इंटर्नमेंट का मतलब ही होता है कि किसी को कह सकते हैं किसी को कह सकते हैं ना, किसी को प्रिजन में डालना। ठीक है, किसी को कैद करना, नज़रबंद करना, इंटर्नमेंट का मतलब होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को देखें तो इंटरप्शन, इंटरप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, किसी को इंटरप्ट करना। ठीक है, इंटेरोगेशन का तो बन जाएगा आपसे। और हाँ, इंटरमेंट का मतलब होता है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, कह सकते हैं दफनाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो जो मानव जाति हैं उनकी जातियों का विज्ञान क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज जेनियोलॉजी, सेकेंड इज एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड इज एथनोलॉजी एंड फोर्थ इज सोशियोलॉजी। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, एथनोलॉजी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चले। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। ओके, तो जो व्यक्ति छुप कर किसी जहाज में यात्रा करता है, फ्री मतलब फ्री में जाने के लिए छुप कर। फर्स्ट ऑप्शन इज कंपोजिटर, सेकेंड इज स्टॉकर, थर्ड इज स्टॉप अवे एंड फोर्थ इज शिप राइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, स्टॉप अवे। ओके, चलो हाँ, अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो इसमें से जो डिफिकल्ट है स्टॉकर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ऐसी जॉब करना, जो व्यक्ति आपने कभी रेलगाड़ी में, जो पुरानी रेलगाड़ी है कह सकते हैं, ट्रेन वगैरह चलती थी जिसमें कोयला डालते थे ना, कोयला से चलती थी। ठीक है, तो उसी को कहते थे स्टॉकर, अ पर्सन हुज जॉब इज टू ऐड कोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखें शिपराइट का मतलब होता है जो शिप वगैरह बनाते हैं। ठीक है, शिप बिल्डर। चलो नेक्स्ट इज क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। ठीक है, जो क्लूज अवेलेबल होते हैं किसी सीन पर। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्कमस्टेंशियल, सेकेंड इज डेरिवेटिव, थर्ड इज इनफेरेंशियल एंड फोर्थ इज सजेस्टिव। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सर्कमस्टेंशियल। ओके, चलो नेक्स्ट पर चले। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज विंडफॉल, सेकेंड इज फिलंथ्रॉपी, थर्ड इज बेनिवोलेंस एंड फोर्थ इज टर्नस्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विंडफॉल। ठीक है, विंडफॉल का मतलब ये होता है कोई अनएक्सपेक्टेड कोई मनी मिल जाना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। एन एम्यूलमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। ठीक है, किसी फिक्स सैलरी या इनकम पर जो ऊपर से जो दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑनरेरियम, सेकेंड इज सिनेक्योर, थर्ड इज परक्विजिट एंड फोर्थ इज प्रेरोगेटिव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, प्रेक्विजिट। ठीक है, परक्विजिट का मतलब ही होता है जिसको सैलरी से ऊपर जो दिया जाता है ना, कह सकते हैं रिवॉर्ड वगैरह। ओके, उसी को बोलते हैं परक्विजिट। बाकी ऑप्शन को देखें तो इसमें से जो डिफिकल्ट है ऑनरेरियम का मतलब होता है जैसे कि अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस। ओके, और अगर इसका देखें, अगर प्रेरोगेटिव का मतलब होता है किसी को ना एक कोई विशेष अधिकार दे देना, कोई राइट दे देना, उसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलें। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लोरा, सेकेंड इज म्यूजियम, थर्ड इज जू एंड फोर्थ इज फाउना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्प्लेक्स, सेकेंड इज रिफ्लेक्स, थर्ड इज रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्स।
तो जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, ठीक है, एक कंटिन्यू प्रोसेस बदलने की क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज मेटामॉर्फोसिस, एंड थर्ड इज फ्लक्स, एंड फोर्थ इज डायनामिज्म। ठीक है, तो जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, फ्लक्स। ठीक है, बाकी ऑप्शन को देखें, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस, दोनों की मीनिंग ही सेम है। इनका मतलब होता है कोई चीज़ पूरी तरीके से, कह सकते हैं कंप्लीटली चेंज हो जाना। ठीक है, बट जो फ्लक्स है उसका मतलब है कंटिन्यूस, मतलब चेंज आना, उसमें मूवमेंट होना। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कोई चीज़ पूरी तरीके से बदल जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज सर्कमलोक्यूशन, सेकेंड इज सर्कमस्पेक्शन, थर्ड इज सर्कमस्क्रिप्शन, एंड फोर्थ इज सर्कमवेंशन। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, चलो हाँ, अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर जो है सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, कह सकते हैं नोइंग हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रेस। ओके, और सर्कमस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ पर, ये कह सकते ऐसा एक्ट जिस पर किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। ठीक है, और सर्कमवेंशन का मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे लोगों, किसी को धोखा देना, है ना, चीट करना किसी को, तो वो था सर्कमवेंशन। चलो नेक्स्ट है सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम। ठीक है, ऐसी सर्कुलर बिल्डिंग या हॉल जिसमें डोम भी हो। ऑप्शन फर्स्ट इज एडिफिस, सेकेंड इज पैलेस, थर्ड इज रोटंडा, एंड फोर्थ इज सपायर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, कह सकते हैं थर्ड, रोटंडा। ठीक है, और अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर एडिफाइस का मतलब क्या होता है? एडिफाइस का मतलब होता है अ लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग। ठीक है, एडिफिस। ठीक है, और पैलेस का तो बन जाएगा सपायर का मतलब होता है जो होती है ना लंबी बिल्डिंग्स, टॉल पॉइंटेड, जिनकी बिल्डिंग में सबसे ऊपर कह सकते हैं एक आप इसको आसानी समझे तो कह सकते हैं बिल्डिंग। ठीक है, या चर्च वगैरह को देखा जिसमें सबसे ऊपर जो उनका शेप होता है वो नुकीला सा होता जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सपायर। ओके, और रोटंडा का तो पता ही है, ऐसी बिल्डिंग जिसमें डोम हो, गोलाकार कोई बिल्डिंग, कोई रूम या रूफ कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज बोहेमिया, सेकेंड इज कॉस्मोपॉलिटन, थर्ड इज फिलेंथ्रोपिस्ट, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनलिस्ट। तो जो ऑप्शन सेकेंड है कॉस्मोपॉलिटन, बिल्कुल सही है। ओके, इसका मतलब ये होता है अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलो नेक्स्ट पर चलें। टू रन अवे विथ अ लवर। ओके, तो जो अपने लवर के साथ भाग गया या अपने लवर को ही लेके भाग गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिसीव, सेकेंड इज चीट, थर्ड इज एस्केप, एंड फोर्थ इज एलोप। तो राइट आंसर होगा 4, एलोप। ओके, चलो नेक्स्ट इज साइंस ऑफ अ हेरिडिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज हेरिडिटरी, सेकेंड इज जेनेटिक्स, थर्ड इज जेनेसिस, एंड फोर्थ इज इनहेरिटेंस। तो जो ऑप्शन सेकेंड है जेनेटिक्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस। ठीक है, किसका अरेंजमेंट? ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस का। फर्स्ट ऑप्शन इज टाइमली, सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल, थर्ड इज क्रॉनिक, एंड फोर्थ इज टेम्पोरल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, क्रोनोलॉजिकल। ओके, चलो नेक्स्ट इज ऑकरिंग एट नाइट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज नाइटली, सेकेंड इज डार्क, थर्ड इज न्यूरोटिक, एंड फोर्थ इज नॉक्टर्नल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब ही होता है कोई चीज़ जो रात का हो, कह सकते हैं ना एक्टिव एट नाइट। ठीक है,
बाकी ऑप्शन को देखें तो इसमें से जो डिफ़िकल्ट है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब होता है कह सकते हैं जो कॉज्ड बाय या कह सकते हैं सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसीज इलनेस, ठीक है, पागल कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज, ठीक है, किसी डिसीज के नेचर को डिटरमाइन करना। फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टिगेट, सेकेंड इज डिटरमाइन, थर्ड इज डायग्नोज एंड फोर्थ इज डिटेक्ट। ओके, तो कभी बीमारी को क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो थर्ड है बिल्कुल सही है, डायग्नोज। नेक्स्ट इज पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटररी मीनिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज स्कॉलर, सेकेंड इज पेडेंट, थर्ड इज पेडागाग एंड फोर्थ इज लिटरलिस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है पेडेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पेडेंट का मतलब ही होता है अ पर्सन हु इज टू कंसर्न विद स्मॉल डिटेल्स, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है हर छोटी चीज़ को लेके, हर रूल्स को लेके, कोई चीज़ कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग सारी चीज़ को लेके जो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, पेडेंट, ठीक है। और स्कॉलर का तो आपको पता ही है, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। पेडागाग, पेडागाग का मतलब होता है जस्ट लाइक अ टीचर, ये कह सकते हैं टीचर, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, ठीक है, तो जो हार्ड वर्किंग है और डिलीजेंट है, डिलीजेंट का मतलब भी वही होता है मेहनती या परिश्रमी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेडिसस, सेकेंड इज सीडेड, थर्ड इज शेड्यूलस एंड फोर्थ इज स्कीमिंग। तो जो आप ऑप्शन थर्ड है बिल्कुल सही, शेड्यूलस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलो। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, ठीक है, किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना। फर्स्ट ऑप्शन इज सॉलिट्यूड, सेकेंड इज सॉरे, थर्ड इज सोजरन एंड फोर्थ इज सॉलिस्टिस। तो जो यहाँ पर ऑप्शन कह सकते हैं थर्ड है सोजरन, बिल्कुल सही। सोजरन का मतलब ही होता है अ टेम्पररी स्टे, जस्ट लाइक कह सकते हैं एज अ गेस्ट, ओके। और अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है कह सकते हैं ना द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर आप अकेले रहते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं ना अकेलापन, स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लीजेंट। एंड देन सॉरी, सॉरी का मतलब ऐसा होता है कुछ लोगों का कह सकते हैं जमावड़ा, ठीक है, शाम के समय पे जहाँ कहीं बैठे रहते कुछ लोग, उसी को बोलते हैं सॉरी। एंड देन सॉलिस्टिस, सॉलिटिस सॉलिस्टिस का मतलब होता है either of the two times of the year at which the sun reaches its highest, और ऐसी स्टेट जहाँ पर लोएस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉलिस्टिस। जैसे ये चीज़ 14 जनवरी को आती है, जैसे संक्रांति के दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है सीइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब ऐसी चीज़ को देखना जो चीज़ एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज इमेजिनेशन, सेकेंड इज प्रिजम्पशन, थर्ड इज हेलुसिनेशंस एंड फोर्थ इज सपोजिशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज विथ मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा लाइवलीनेस हो और सेंस ऑफ पर्पस भी हो, तो वो क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाउजली, सेकेंड इज जोक्युलरली, थर्ड इज जीलसली एंड फोर्थ इज जॉन्सली, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है, उसका मतलब होता है जिंदा दिली से, चेयरफुली, लाइवली, ठीक है। लाउजली, लाउजली का मतलब होता है कह सकते हैं वेरी डर्टली, ठीक है, गंदी तरीके से। और जोक्युलरली, जोक्युलरली का मतलब होता है विथ ह्यूमर, ह्यूमरसली, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मजाकिया ढंग से, ठीक है। और जीलसली, जीलसली का मतलब होता है एनर्जेटिकली एंड कह सकते हैं एंथुजियास्टिकली, बहुत ज़्यादा उत्साह से, ओके। चलो नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब को प्रेशर करता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज मेट्रोनोम, सेकेंड इज कंपास, थर्ड इज पेडोमीटर एंड फोर्थ इज बैरोमीटर। तो जो यहाँ पे ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर, ओके। और नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट है दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिसे विश्वास न किया सकते, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन इज मिरेक्युलस, सेकेंड इज क्रेडिटेबल, थर्ड इज क्रेडिबल एंड फोर्थ इज गैलिबल। तो जो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है क्रेडिबल, बिल्कुल सही। क्रेडिबल का मतलब ही होता है कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। ओके, और बाकी ऑप्शन को देखिए तो मिरेक्युलस, मिरेक्युलस का मतलब होता है कह सकते हैं कोई चमत्कार। एंड देन क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब ही होता है कि वर्थ ऑफ ऑफन लिमिटेड कमेंडेशन, ठीक है। और गैलिबल, गैलिबल का मतलब होता है किसी को आसानी से उल्लू, जैसे ना होता है जो व्यक्ति आसानी से उल्लू बन जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है, उसको बोलते हैं गैलिबल, गैलिबल पर्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एन एबरटॉयरिस, ठीक है। तो एबरटॉयर क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, सेकेंड इज अ प्लेस वेयर अबॉट्स स्टे, थर्ड इज a tide a tile or respect given to a priest or a god, fourth is a place where animals are worshipped। ओके, तो जो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, उसको सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी नॉन, हाँ यहाँ पे ये तो बताया नहीं, अबॉटर सॉरी एबरटॉयर, एबरटॉयर का मतलब होता है कसाई खाना, ठीक है, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स, ठीक है, जो अपने बैड मतलब अपने गलत कामों से फेमस हो, जाना जाता हो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज फेमस, सेकंड इज नोटोरियस, थर्ड इज क्रिमिनल एंड फोर्थ इज टेररिस्ट। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड है नोटोरियस, वो बिल्कुल सही। नोटोरियस का मतलब ही होता है जो अपने गलत कामों से जाना जाता है, वेल नोन फॉर बैड एक्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, ठीक है, जिसके कई ज़्यादा सिमिलर मीनिंग होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज होमोनिम्स, सेकेंड इज स्यूडोमन्स एंड थर्ड इज एंटोनिम्स एंड फोर्थ इज सिनोनिम्स। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फोर, सिनोनिम्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो होमोनिम्स, होमोनिम्स का मतलब होता है जैसे कि वर्ड्स प्रोनाउंस कह सकते हैं स्पेल द सेम वे बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, मतलब एक ही शब्द के जिसके अलग अलग शब्द निकले, अलग अलग मीनिंग निकले, सॉरी, ठीक है। और स्यूडोमन्स, स्यूडोमन्स का मतलब होता है कह सकते हैं जिस उसका वो रियल नाम ना हो, उसका झूठा नाम हो, उसको बोलते हैं स्यूडोनमस, स्यूडोनमस, ठीक है, स्यूडोनम्स, सॉरी मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, स्यूडोमन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। ओके, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज स्टेटमैनशिप, सेकेंड इज डिप्लोमेसी, थर्ड इज हायरार्की एंड फोर्थ इज प्रोटोकॉल। तो जो ऑप्शन फोर है प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर ऑप्शन बाकी ऑप्शन को देखें तो स्टेटमैनशिप का मतलब होता है ऐसी स्किल जो किसी कह सकते हैं ना स्टेट को या किसी स्टेट अफेयर्स को मैनेज करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेटमैनशिप। ओके, डिप्लोमेसी का तो आपको पता ही होगा। चल नेक्स्ट पर चले, टू रीनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, ठीक है, किसी हाई पोजीशन से किसी कहीं से कह सकते हैं अपने पद को त्याग देना, ठीक है, कोई जो कंट्रोल आपके पास था उसको छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज एबडक्ट, सेकेंड इज अबंडन, थर्ड इज अबॉट एंड फोर्थ इज एब्डिकेट। तो जो ऑप्शन फोर है एब्डिकेट, बिल्कुल सही। ओके, तो एब्डिकेट यहाँ पे सही वर्ड होगा। अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो एबडक्ट, एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है किसी को कह सकते हैं ना किडनैप करना। एंड देन अबंडन, अबंडन का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना, टू लीव। और अबॉट, अबॉट का मतलब होता है कोई चीज़ अधूरी छोड़ देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज नॉट टू बी मूव्ड बाई एंट्रीटी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज रिगरस, सेकेंड इज नेग्लिजेंट, थर्ड इज इनएक्सरेबल एंड फोर्थ इज डेस्पोटिक, डिस्पोटिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है बिल्कुल सही है, इनएक्सरेबल। ओके, इनएक्सरेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। रिगरस, रिगरस का मतलब होता है कह सकते हैं कि कहीं सख्त, कह सकते हैं डन केयरफुली एंड विद अ लॉट ऑफ अटेंशन टू
डिटेल। ओके, एंड देन डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का मतलब होता है ऐसा रूलर, कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रूर हो, अ रूलर विद अ ग्रेट पावर स्पेशली वन यूजेस इट इन अ क्रूअल वे। ठीक है, उसको बोलते हैं डेस्पोटिक, डेस्पोटिक पर्सनालिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलें। एन ऑब्जेक्ट और पर्सन सर्विंग एज अ सैंपल। ठीक है, जैसे सैंपल के रूप में सर्व किया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन, सेकेंड इज स्पेक्टर, थर्ड इज स्पेक्टिकल एंड फोर्थ इज स्पेसिमेन। स्पेसिमेन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 स्पेसिमेन। चलो नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। ऑप्शन फर्स्ट इज इलेक्शन, सेकेंड इज रेफरेंस, थर्ड इज पॉपुलैरिटी एंड फोर्थ इज रेफरेंडम। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 रेफरेंडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन विथ एब नॉर्मल हैबिट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेंट्रिक, सेकेंड इज फ्रांटिक एंड थर्ड इज इडियोटिक एंड फोर्थ इज सल्की। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट इज फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज क्लेवरनेस, सेकेंड इज कॉन्सेंस एंड देन थर्ड इज कॉन्सिक्यूनेंस एंड फोर्थ इज फियर। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, कॉन्सेंस। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, किसी प्रिजनर्स को जेल से रिलीज करना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इज पैरोल, सेकेंड इज पार्ले, थर्ड इज पार्डन एंड फोर्थ इज अक्विटल। तो राइट आंसर हो यहाँ पर फर्स्ट पैरोल। किसी को पैरोल पर छोड़ा जाता है बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर अगर अक्विटल को देखें तो अक्विटल का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जो था चार्जेस थे वो हट गए हो। ठीक है, और फिर उसको रिहाई मिल गई हो। ठीक है, एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ठीक है, जो दोष से रहित हो, जिसके ऊपर जो क्राइम था या गिल्टी थी वह उससे फ्री हो गया हो। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज एम्ब्रोजर, सेकेंड इज एमनीसिया, थर्ड इज इंसोमिनिया एंड फोर्थ इज फॉरगेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कह सकते हैं फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। नहीं, यहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है एमनीसिया बिल्कुल सही। एमनीसिया का मतलब ही होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एम्ब्रोजा की बात करें तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी प्लीजेंट टू ईट। ठीक है, जो खाने में बहुत ज़्यादा क्या हो, प्लीजेंट हो। ठीक है, इंसोमिनिया की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो कम सोता है, तो लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। ठीक है, जो स्ट्रगल करता है हेल्पलेसली वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज फ्लाउंडर, सेकेंड इज फाउंडर, थर्ड इज फंबल एंड फोर्थ इज फिंगर। ओके, तो यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है फ्लाउंडर बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है, फ्लाउंडर का मतलब ये होता है टू स्ट्रगल टू नो, ये कह सकते हैं टू स्ट्रगल टू से, ये कह सकते हैं टू स्ट्रगल टू मूव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, कहीं पर अटकना, या कह सकते हैं कहीं घबरा जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लाउंडर। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो फाउंडर का मतलब होता है टू फेल बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिफिकल्टी। ठीक है, और अगर फंबल का मतलब होता है टू हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग क्लियरली, ये कह सकते हैं फाइंडिंग द राइट वर्ड टू से। ठीक है, कह सकते हैं अटकना या हकलाना, कोई सही शब्द ना मिलना कोई कहने के लिए, या बोलते बोलते ही वो बातें ना कहना। ठीक है, उसको बोलते हैं हकलाना या गड़बड़ाना, उसको बोलते हैं फंबल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ऑप्शन रह गया फिंगर। ठीक है, इसका मतलब होता है टू अब्यूज समबडी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं टू अब्यूज समबडी और डूइंग समथिंग इलीगल एंड टेल द पुलिस अबाउट इट। ठीक है, उसको बोलते हैं फिंगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ओके, तो ऐसी पोस्ट जिस पर काम कम हो और हाई सैलरी ज़्यादा। फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टर, सेकेंड इज ट्रस्टी, थर्ड इज सिनेक्योर एंड फोर्थ इज ऑम्बड्समैन।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है सिनिक्योर बिल्कुल सही। तो सिनिक्योर का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आराम की ज़िंदगी। ओके, या अगर ऑप्शन 4 देखें ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन का मतलब होता है कह सकते हैं ना एन ऑफिशियल हुज जॉब इज एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन कंप्लेंट्स मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल अबाउट कंपनीज द गवर्नमेंट ईटीसी। ठीक है, जो होते हैं ना ऐसी जॉब जो लोगों के द्वारा जो कह सकते हैं ना लोगों ने कंप्लेन करी है किसी चीज़ के बारे में उसको एग्जामिन करना, उसको बोलते हैं ओम्बड्समैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चले। पोस्टपोनमेंट और डिले permitted in the suffering of a penalty or the discharge of an obligation. Okay, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रेस्पाइट, सेकंड इज सपायर, थर्ड इज स्प्लर्ज एंड फोर्थ इज स्कर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन रेस्पाइट। रेस्पाइट नहीं सॉरी, इसको रेस्पेक्ट पढ़े, रेस्पेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेस्पेक्ट का मतलब ही होता है कि किसी को कुछ समय के लिए जो होते ना बोलते ना मोहलत देते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पेक्ट। ठीक है, सिपायर का तो पता ही आपको बता ही दिया था, मीनार जो चर्च में जो लंबा लंबा जो बिल्डिंग होती है जो ऊपर जाके नुकीली होती जाती है उसको बोलते हैं। एंड देन स्प्लर्ज, स्प्लर्ज का मतलब ही होता है किसी चीज़ का दिखावा करना। ठीक है, ऐसे एक्ट करना जब किसी का दिखावा कर रहे हो, जैसे आप हो नहीं लेकिन उसका दिखावा कर रहे हो। चलो, और स्कर्ज, स्कर्ज का मतलब होता है कह सकते हैं ना अ पर्सन हु इंस्पायर्स फियर या ड्रेड। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्कर्ज। चलो नेक्स्ट पर चलें। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। ठीक है, जो लिखता है कैसे डेकोरेटिवली, अच्छी तरीके से सजावटी ढंग से लिखता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका कैलीग्राफर, सेकेंड इज कॉलियर, थर्ड इज कोरियोग्राफर एंड फोर्थ इज कार्टोग्राफर। तो राइट आंसर होगा कैलीग्राफर। नेक्स्ट इज परटेनिंग टू कैटल। ठीक है, तो क्या है परटेनिंग टू कैटल। फर्स्ट ऑप्शन इज कैनाइन, सेकेंड इज फेलाइन, थर्ड इज बोवाइन एंड फोर्थ इज वर्मीनियस। तो राइट आंसर होगा इसका बोवाइन। ओके, बोवाइन का मतलब ही होता है कनेक्टेड विथ काउस। ठीक है, और अगर कैनाइन, कैनाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विथ डॉग्स। ठीक है, और अगर फेलाइन, फेलाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विथ एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली। ओके, चलो हाँ, और अगर वर्मीनियस, वर्मीनियस का मतलब होता है कवर्ड विथ वर्मिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलें। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा एंग्री और थ्रेटनिंग में भी देखना क्या कहलाता है ग्लोबर। सेकेंड ऑप्शन इज नो, थर्ड इज नेस एंड फोर्थ इज ग्राइंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ग्लोबर। ग्लोबर का मतलब ये होता है टू लुक इन एन एंग्री और अग्रेसिव वे। ठीक है, बाकी ऑप्शन को देखिए तो GNAW नो, नो का मतलब होता है किसी चीज को ना कुतरना। ठीक है, उसको बोलते हैं नो। एंड नेस, नेस का मतलब होता है टू ग्राइंड टुगेदर, जस्ट लाइक दांतों को जैसे वो पीसते हैं ना उसको बोलते हैं नेस। एंड देन ग्राइंड, ग्राइंड का तो पता ही होगा पीसना। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो में हम सभी ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस चैनल पर आपको ओनली इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे ना वही मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी इसमें नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली आपको इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए एग्जामों में उनकी। ठीक है, चलो तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नया चैनल है। ओके बच्चों।